इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदिना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आप सारे हजरात बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह माशा अल्लाह हमारे और आपके दरमियान गुले गुलजार अशरफियत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद शाह अनवर रज़ा साहब क़िबला कि चौचाई मुक़द्दसा कुछ ही देर के बाद तशरीफ़ लाने वाले हैं और टाइम बहुत कम है, वरना किन किन लोगों का नाम लूँ। चूँकि 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और मैं भी 10 से 12 मिनट के अंदर अब जो भी सामने आए उसे मैं कह के गुजर जाऊंगा। लेकिन इससे पहले आज ये महफिल को सजाने में रचाने में इल्ला माशाअल्लाह सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले हजरात, आप सारे हजरात को ये उर्स संजिला शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान का ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये जलसे को सजाने में हमारे सैयद अहमद हुसैन साहब, सैयद शमसुल हक साहब और हमारे राजेश बाबू, पलास बाबू और बरकत अली साहब और मुस्लिम पाड़ा गांव के जितने भी हैं, सबका तो नाम मैं ही नहीं जानता हूँ। अब जो करीब रहते हैं उनका नाम मैं जानता हूँ। ये सारे लोग इसमें इल्ला माशाअल्लाह ताउन भी करते हैं, योगदान भी रहता है, सब कुछ रहता है। और बाहर से भी लोग इल्ला माशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये प्रोग्राम पहले छोटा हुआ करता था, अब इल्ला माशाअल्लाह देखते देखते अब बड़े पैमाने पे होने लगा, जिसमें आप सारे हजरात जानते भी हैं कि ख़तीब आज़म हिंदुस्तान गुले गुलजार अशरफियत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद राशिद मक्की मियाँ अशरफी जिलानी के चौचाई मुक़द्दसा, वो भी यहाँ तशरीफ़ इस प्रोग्राम में ला चुके हैं और यहाँ आते रहते भी हैं। अब हजरत के पास टाइम नहीं, इस वजह से तारीख नहीं दे पाते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में आप लोग, ये प्रोग्राम हर साल होगा, आप लोग इसमें हिस्सा ज़रूर लें और लेना भी चाहिए, सवाब भी है ना।
अच्छा ये बताएं आप सारे हजरात, टाइम बिल्कुल कम है और हजरत को भी बोलना है क्योंकि वो हम लोगों के मेहमान हैं, है ना भाई? बोलो मेहमान है कि नहीं? हमारी तकरीर तो आप सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे, जब जी में आएगा तब बुला लेंगे मुझे। तो ये हमारे माशाअल्लाह हजरती अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब किबला जो मुहतमिम और नाज़िम आला भी हैं मदरसा रज़ाए, कहाँ के हैं? आप काहे बोल रहे हैं? हम नहीं जान रहे क्या? हम इन लोग से पूछ रहे हैं ना। हा? कहाँ के हैं? कौन मदरसा के? मदरसा रज़ाए गौस। हाँ मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह। वाकई में इनकी भी बहुत मेहनत है और इन्होंने जो अभी कहा बहुत अच्छी बात कहा, बहुत बढ़िया बात कहा कि खानकाह हमसे दूर है, मदरसा हमसे दूर है, मस्जिद भी दूर है। बहुत अच्छी बात जी। बस इसी अंदाज में अगर आप सुनने के मिजाज में हैं तो इंशाअल्लाह मैं भी टावर में आता हूं और आप पावर में थोड़ा आइए। अगर हजरत की तकरीर अगर सुनना है, अगर हजरत का मूड बनाना है, बोलिए आप टावर में हैं कि पावर में हैं? हाँ टावर में। जरा ऐसे कहूं तो क्या कहिएगा? अरे जोर से बोलिए, ऐसे कहूं तो क्या कहिएगा? और जोर से बोलिए, और जोर से। और कहीं ऐसे कर दिया तो चले मत जाइएगा। बोलेंगे हजरत आपने ऐसे करने के लिए कहा तो सुभान अल्लाह कह रहे थे, अब आपने ऐसे कर दिया तो हम चले, क्योंकि दरवाजा बिल्कुल गेट खुला हुआ है, ऐसा ना सोचिएगा। बहरहाल आसमानों का बशर फख्रे ज़मी बन जाएगा, आसमानों का बशर फख्रे ज़मी बन जाएगा, खुद खुदाए पाक का मस्कन नशी बन जाएगा। और आमना की गोद तो तुम आज भर जाने तो दो, आमना की गोद तो तुम आज भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमीन। फिर आप खामोश हो गए। मैंने क्या कहा? कह दो या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो। अभी आप फिर ला रहा हूँ, अभी हजरत का मैं मूड बना रहा हूँ, क्योंकि हजरत बड़ी दूर से आए हैं, केचौचा शरीफ से। आप लोग जाते हैं ना केचौचा शरीफ? हाँ जाते हैं ना जी। अभी हजरत अल्लामा मौलाना महबूब साहब किबला ने बड़ी अच्छी बात कहा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए जलसे का मकसद क्या होता है? आजकल जलसों में जाइए बड़ा हू हंगामा होता है जी, इधर से यूं देते हैं, इधर से यूं देते हैं। अगर नमाज पढ़ें तो देने में भी अच्छा लगता है। बोलिए हाँ? आज मस्जिद हमसे वीरान, क्यों? वजह है आज एक दूसरे में हसद और जलन, एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे के वो टांग खींचने में लगे। लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह रहने वाले संजर के, रहने वाले संजर के, लेकिन संजर की बादशाहियत को लात मारकर जब हिंदुस्तान रवाना हो रहे थे, भेजने वाला कौन? जोर से बोलिए। मेरे अताए रसूल गरीब नवाज हिंदल वली को भेजने वाला कौन? मदीने के रसूल, मदीने के रसूल। मेरे दोस्तों, मैंने जिस आयत कलाम रब्बानी की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन है तो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। अब इस्लाम से पूछा गया, इस्लाम तो पूरे भारत में फैला कैसे? जोर से बोलो। इस्लाम से पूछा गया, ये इस्लाम पूरे भारत में फैला कैसे?
इस्लाम जवाब देता है, मेरे गरीब नवाज से पूछ, मेरे गरीब नवाज से पूछ। अब जब गरीब नवाज से पूछा गया, ए गरीब नवाज, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैल गया, तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, इस्लाम से पूछ कैसे पूरे भारत में इस्लाम फैला, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। ए गरीब नवाज, आप तो झारखंड पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो बिहार पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो उत्तर प्रदेश पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो बंगाल पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो शहर शहर पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो जिला जिला पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो सूबा सूबा पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो देहातों में पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो बस्ती बस्ती पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज आप तो करिया करिया पहुंचे नहीं, ए गरीब नवाज पूरे इस्लाम पूरे भारत में कैसे फैल गया। तो जिस वक्त संजर की बादशाहियत को लात मारकर हिंदुस्तान की तरफ जब आप रवाना हो रहे थे, तो क्या आपने आपका किसी ने कोई पीछा किया था, क्या आपका कोई विरोध किया था, क्या आपका किसी ने कोई पीछा किया था। ए गरीब नवाज, जब आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे, तो क्या इस्लाम को तिजोरी में बंद करके ला रहे थे। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं तिजोरी में बंद करके नहीं ला रहा था। ए गरीब नवाज, तो क्या आप संदूक में बंद करके ला रहे थे। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं संदूक में बंद करके नहीं ला रहा था। क्या आप अलमारी में बंद करके ला रहे थे। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, नहीं। तो क्या आपका किसी ने कोई पीछा किया था। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, जरे जो पीछा किया वो सब पुराना था, वो सब पुराना था। लेकिन मेरे गरीब नवाज जैसे ही हिंदुस्तान राजस्थान की सरजमीन पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद मेरे गरीब नवाज की दाढ़ी देखकर काफिर बोल पड़ा, इस्लाम आ गया। मेरे गरीब नवाज की इबादत को देखकर बुत परस्त बोल पड़ा, इस्लाम आ गया। नमाज को देखकर जोगी जयपाल बोल पड़ा, इस्लाम आ गया। कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। टावर में आ गए। मैंने क्या कहा था, आ गए। देखिए ऐसा है कि जब हमसे बड़े खानका वाले आ जाते हैं ना, हमसे बड़े, चूंकि हजरत भी मुझसे बड़े भी हैं माशाअल्लाह, और उस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, और हम सबके मेहमान भी हैं, है ना। बोलो ना, मेहमान है ना, तो हम उनकी इज्जत करेंगे कि नहीं। जोर से बोलो, हम उनकी कद्र करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हजरत आ गए, सैयद जियाउल हसन हाशमी खड़े हो गए, हाँ? कल आप लोग हल्ला करेंगे, मैं समझ रहा हूँ। हुजूर ऐसे छेन और भीम गोड़े पीर साहब की हुई छे, दाढ़िए गे छे आधा, हाँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हिंदुस्तान का कोई भी राजा आ जाए, लेकिन
राजा तो मेरा ख्वाजा है। हिंदुस्तान की सियासतें आएगी और जाएगी, लेकिन वाह रे मेरे गरीब नवाज, गरीब नवाज को अताए रसूल कहा गया, और अताए रसूल को भेजा है किसने? मदीने वाले रसूल ने। इसलिए योगी आया, पटक पटक के ही रह गया गरीब नवाज के चौखट पे। अब वो योगी क्या कर सकता है? हाँ? क्या कर सकता है? इसीलिए किसी शायर ने कहा कि क्या था हिंद को तारीख जब बातिल परस्ती ने, क्या था हिंद को तारीख जब बातिल परस्ती ने उजाला कर दिया आकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा चूंकि 12 ही बजे का परमिशन है, वरना आज बहुत मिजाज में मैं था और आप लोग हमारा मिजाज बना भी दिए थे। बहरहाल जब बड़े लोग आ जाते हैं तो माशाअल्लाह, आप समझ रहे हैं। तो इसी शेर पे मैं अपनी तकरीर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।